Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 18. So here the question is, ethyl acetate is formed by the reaction between ethanol and acetic acid and the equilibrium is represented as, reaction given है बेटा, CH3COH liquid plus C2H5OH liquid will give you CH3COO C2H5 liquid plus H2O liquid. फर्स्ट पार्ट पूछा है बेटा आपसे, राइट द कॉन्सेंट्रेशन रेशियो दैट इज रिएक्शन कोशिएंट QC फॉर दिस रिएक्शन. नोट क्या लिखा है यहाँ पे, वाटर इज नॉट इन एक्सेस एंड इज नॉट अ सॉल्वेंट इन दिस रिएक्शन. तो वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे बेटा. फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में आपको लिखनी है QC की वैल्यू, रिएक्शन आपको गिवन है. QC की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. देखो यहां पर जब हम लिखते हैं QC तो क्या करते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपने लिखी CH3COO C2H5 एंड यहां पर ये जो है वाटर बेटा ये है लिक्विड फेज में. अगर ये किसी नॉर्मल रिएक्शन में होता तो हम प्योर लिक्विड मानते हैं वाटर को और उसकी कॉन्सेंट्रेशन को लिखते हैं 1. क्यों? क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है. लेकिन यहां पर क्या हुआ, आपको क्वेश्चन में लिख के दिया है, स्पेसिफिकली ये मेंशन किया गया है बेटा कि जो वाटर है वो एक्सेस में नहीं है एंड जो वाटर है वो सॉल्वेंट भी नहीं है, तो मतलब उसकी भी कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन यहां पर होगी. एंड अगर उसकी कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी तो हमें उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में या फिर रिएक्शन कोशिएंट के एक्सप्रेशन में इंक्लूड करना पड़ेगा. क्या बात समझ आई? वहां पर सॉल्वेंट कुछ और होगा तो उस सॉल्वेंट में ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कुछ होगी, इस वाले रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कुछ होगी, ऐसे ही वहां पर CH3COO C2H5 की कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी एंड वाटर की भी कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन उस सॉल्वेंट में होगी. बात समझ आई? तो इसीलिए यहां पर इस H2O को क्या नहीं करना है बेटा, गायब नहीं कर देना है. ठीक, ये भी रिएक्शन कोशिएंट का पार्ट है. ये हमने लिखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट में क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH एंड दूसरा क्या है बेटा C2H5OH, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को भी हमने यहां पर मेंशन कर दिया. ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर. आपने क्या लिखा बेटा, QC फॉर द गिवन रिएक्शन. डन. अब बात करते हैं बेटा सेकंड पार्ट की. उसके लिए हमें थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए तो इसको नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे. देखो बेटा सेकंड पार्ट में क्या पूछा आपसे, एट 293 Kelvin इफ वन स्टार्ट्स विथ 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 0.18 मोल ऑफ इथेनॉल, there is 0.171 mole of ethyl acetate in the final equilibrium mixture. Calculate the equilibrium constant. देखो कुछ कंडीशंस गिवन है आपको, तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे बेटा रिएक्शन CH3COOH liquid plus C2H5OH liquid will give you CH3COO C2H5 liquid plus H2O liquid. ठीक है, आपको क्या कहा कि इनिशियली आपके पास थे नंबर ऑफ मोल्स. एसिटिक एसिड के कितने थे बेटा, 1 मोल एंड C2H5OH के कितने थे, 0.18 मोल्स. ठीक है, ये है इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स. फिर क्या कहा कि इक्विलिब्रियम पर, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया बेटा, एट इक्विलिब्रियम जो नंबर ऑफ मोल्स थे किसके, इथाइल एसिटेट के फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, वो कितने हैं बेटा, 0.171. ये है 0, ये है 0 क्योंकि इनिशियली भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई. तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में इथाइल एसिटेट के नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.171. आपको क्या करना है बेटा, आपको कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब KC. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, सबके इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस को पता करना पड़ेगा. कैसे करेंगे बेटा, देखो यहां पे 1 मोल CH3COH रिएक्ट करता है 1 मोल C2H5OH के साथ, तो आपको मिलेगा 1 मोल इथाइल एसिटेट एंड 1 मोल वाटर. राइट, तो यहां से क्या हमें पता चल रहा है कि अगर इक्विलिब्रियम पर 0.171 मोल्स हैं इथाइल एसिटेट के, तो वाटर के भी इतने ही होंगे. ये हमें समझ आया? ओके. एंड अगर हम यहां पर बात करें एसिटिक एसिड की, तो 0.17 मोल्स इथाइल एसिटेट बना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.171 मोल एसिटिक एसिड एंड 0.17 मोल इथेनॉल रिएक्ट किया होगा. फिर उसके बाद अगर इतना रिएक्ट किया है तो अब बचा कितना होगा, इनिशियली ये था 1 में से जितना रिएक्ट किया है वो माइनस किया, तो आपके पास लेफ्ट अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स आ गए.
ठीक, यहाँ पे इथेनॉल कितना बचा होगा बेटा, 0.18 था इनिशियली, उसमें से 0.17 रिएक्ट किया तो 0.17 इथाइल एसीटेट बना और 0.171 H2O बना है। ठीक है, क्या हमें इतनी बात समझ आ गई? बस अब तो सिंपल है। ठीक है बेटा, यहां पर इसको सॉल्व कर लो। 1 माइनस 0.171 इज इक्वल्स टू 0.829, दिस इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। 0.18 माइनस 0.171 is equals to 0.009. This is the equilibrium concentration of ethanol. ये है equilibrium concentration of ethyl acetate and this is equilibrium concentration of water. सबके equilibrium concentrations आ गए बेटा। यहां पर अब आप ये पूछ सकते हैं कि मैम ये तो नंबर ऑफ मोल्स थे, पर आप कॉन्सेंट्रेशन क्यों बोल रहे हो? यहां पर हमें दिए हैं बेटा नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम की पूरे क्वेश्चन में कोई बात नहीं की गई है, तो हम यहां पर मान लेते हैं कि V वॉल्यूम का कंटेनर है जिसमें रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी बेटा? कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 0.829 बाय V, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये कितना होगा? 0.009 बाय V, ये हो जाएगा 0.171 बाय V एंड ये हो जाएगा 0.171 बाय V। लेकिन मैंने तो ऊपर जो मोल्स थे उन्हीं को कॉन्सेंट्रेशन बोला। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि देखो यहां पर ये आपने QC की वैल्यू लिखी है, जब आप इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस लेंगे तो KC की वैल्यू भी तो यही होगी। यहां पर ऊपर कितनी पावर आएगी टोटल? ऊपर आएगा स्क्वायर और नीचे भी कितना आएगा? स्क्वायर। मान लो ऊपर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन थी X, तो ये हो जाएगा X बाय V। यहां पर इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी X बाय V डिवाइड बाय लेट्स से Y था Y बाय V और लेट्स से ये था Z बाय V। ठीक है, तो एक्स वाई जेड तो हमें पता है बेटा, और जो ये वॉल्यूम है ऊपर क्या आएगा? V स्क्वायर, नीचे भी क्या आएगा? V स्क्वायर। तो यहां पर ये होगा एक्स स्क्वायर और ये होगा वाई जेड। यहां पे V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो यहां पर जो आपका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा उसमें वॉल्यूम कहीं भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहां पर नंबर ऑफ मोल्स को कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में बोल दिया था। बात समझ आ गई? लेकिन आप मोल्स लेकर चलेंगे और उसके बाद हम यहां पर लिख देंगे कि ये हमने लिखी है कॉन्सेंट्रेशंस। अब आपको कैलकुलेट करनी है बेटा Kc की वैल्यू। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? Kc की। तो देखो कैसे करेंगे, यहां पर लिखेंगे वापस से Kc इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब CH3COOC2H5 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथेनॉल C2H5OH। तो Kc इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज पुट करेंगे बेटा वॉल्यूम के साथ। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट कितना है बेटा इक्विलिब्रियम पर? 0.171 बाय V। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O भी सेम है 0.171 बाय V। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एसिटिक एसिड की कितनी बेटा? 0.829 बाय V इंटू एल्कोहल की कितनी है? 0.009 बाय V। तो देखो ऊपर भी है V स्क्वायर, नीचे भी है V स्क्वायर, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगी बेटा? कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास Kc कितना आएगा? 0.17 इंटू 0.17 मतलब 0.171 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 0.829 इंटू 0.009 लिख लेंगे यहाँ पर 0.829 इंटू 0.009। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा। सो Kc इज इक्वल्स टू स्क्वायर करेंगे आएगा 0.029241 डिवाइड बाय 0.007461। देखो बेटा यहां पर हम जो सॉल्व करते हैं, जो सॉल्यूशन देखते हैं वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। एनसीईआरटी में जब कैलकुलेशंस की जाती हैं तो वो तो सारी वैल्यूज लेके की जाएंगी, लेकिन आप जब एग्जाम दे रहे होंगे तो वहां पर इतनी वैल्यूज तो आप नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे ना, आपसे एक्सपेक्टेड भी नहीं है। तो क्या करना है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लेनी है और पॉइंट कहां होना चाहिए? एक नॉन जीरो डिजिट के बाद। ठीक है, यहां पर देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, सेम नंबर ऑफ डिजिट से पॉइंट के बाद। तो Kc आपके पास आया 29241 डिवाइड बाय 7461। अब इसको कर देंगे बेटा डिवाइड, तो यह आ जाएगा 3.919 आएगा। हमने उसको राउंड ऑफ करके लिख दिया 3.92। ये आ गई आपके पास Kc की वैल्यू जो आपको यहां पर कैलकुलेट करना था सेकंड पार्ट में। ठीक है बेटा, सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, थर्ड पार्ट भी है। यहां से मैंने थर्ड पार्ट हटा दिया था क्योंकि ज्यादा स्पेस चाहिए। ये है क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे बेटा थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है बेटा? देखो पहले रीड करेंगे इसको। स्टार्टिंग विद 0.5 मोल ऑफ इथेनॉल एंड 1.0 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड मेंटेनिंग इट एट 293 केल्विन। टेम्परेचर गिवन है आपको। 0.214 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट इज फाउंड आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम बाद आपको क्या गिवन है बेटा?
इथाइल एसिटेट के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। हैज इक्विलिब्रियम बीन रीच्ड, आपसे पूछ रहा है क्या वो जो कंडीशन वहां पर आई है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच गई है, ये आपको बताना है। तो यहां पर हम वापस से रिएक्शन लिख लेंगे एक बारी, CH3COOH, this is acetic acid, plus C2H5OH, this is ethanol. It will give you CH3COOC2H5, this is ethyl acetate plus water. ठीक है, देखो बेटा इनिशियली कितने मोल दिए हैं आपको, इनिशियली हम स्टार्ट कर रहे हैं 0.5 मोल ऑफ इथेनॉल से, तो दिस इज 0.5 मोल इथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। तो इनिशियली ये तो 0 हो गए, ओके। कुछ टाइम बाद एट एनी टाइम, ध्यान रहे बेटा आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस नहीं गिवन है, किसी भी टाइम पर जो नंबर ऑफ मोल्स थे इथाइल एसिटेट के वो कितने हैं बेटा, इथाइल एसिटेट है 0.214। बिल्कुल वैसे ही करना है बेटा जैसे सेकंड पार्ट में किया, जितना इथाइल एसिटेट बना होगा उतना ही वाटर भी बना होगा क्योंकि दोनों के सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो यहां पर 0.214 से ये भी कितना बना होगा 0.214। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे तो भी सेम ही आएगी बेटा क्योंकि यहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम बात कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज, ओके। अगर ये 0.214 बने हैं प्रोडक्ट्स तो सारे जो स्पीशीज हैं वो 1 मोल है, तो जब 0.214 बना होगा तो इसका मतलब यहां से 0.214 रिएक्ट किया होगा और यहां से भी 0.214 रिएक्ट किया होगा। बचा कितना है बेटा, किसी भी टाइम पर एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 1 माइनस 0.214 एंड इथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी बेटा 0.5 माइनस 0.214। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो, 1 माइनस 0.214 इज इक्वल्स टू 0.786 एंड 0.5 माइनस 0.214 इज इक्वल्स टू 0.286। डन, ये समझ आया। अब क्या करेंगे, यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे QC की वैल्यू। QC के लिए एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में लिख चुके हैं। क्या होगा बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पर अब हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है बेटा 0.214 इंटू 0.214 डिवाइड बाय 0.786 concentration of acetic acid and concentration of ethanol is 0.286। ठीक है, concentration होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है, कैंसिल आउट हो जाएगी तो यहां पर बचेंगे नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्व करो उसको बेटा, कितना होगा 0.214 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं मैं 0.045796 डिवाइड बाय नीचे कितना आएगा मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 0.2249796। पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया और आपने इसको किया डिवाइड करके कितना आएगा बेटा 0.2037। तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। देखो पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट तक आप ले सकते हो, फोर्थ वाली 5 से बड़ी है तो हम इसको कर देंगे 204। डन, ये आई QC की वैल्यू। अब आपसे पूछा है इक्विलिब्रियम पहुंची है रिएक्शन की नहीं, तो कैसे बताएंगे, देखो QC इज इक्वल्स टू 0.204। इस रिएक्शन के लिए Kc कितना आया था बेटा, Kc की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट की है। Kc आया है आपके पास 3.92, तो यहां पर Kc इज 3.92। किसकी वैल्यू कम है, QC की वैल्यू Kc की वैल्यू से कम है। सिंस QC इज लेस देन Kc, तो यहां पर जो रिएक्शन है वो कहां प्रोसीड करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंची। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, यहां देखो साइड में, सिंस QC इज नॉट इक्वल टू Kc, therefore equilibrium has not been reached। ठीक है, समझ आया। और यहां पर क्योंकि QC की वैल्यू Kc से कम है तो हम ये भी बता सकते हैं बेटा कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बताओ, रिएक्शन जाएगी बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर लिख देंगे रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बात समझ आई। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 18, इसके हम तीनों पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।